मन को छूने वाली बात कहूं। हे प्रिय, अगर तुम ये वाणी बीच में छोड़ दोगे तो शायद वो उत्तर कभी न मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा मन बरसों से भटक रहा है। अगर ये शब्द तुम्हारे मन की मिट्टी को भिगो दे तो वेगबान को अपने जीवन का एक साथी बना लेना, क्योंकि ये चैनल नहीं है, यह एक तीर्थ है विचारों का, भावनाओं का और तुम्हारे आत्मा के संवाद का। और हाँ, अगर कुछ भी भीतर हलचल करे तो सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि अगली बार मैं फिर आऊँगा तुम्हारे और भी अनसुने सवालों के उत्तर लेकर। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। मनुष्य कल्पना करता रहता है, पर जो सत्य उसके सामने खड़ा है वो उसे देख नहीं पाता। ना ही वह बीते हुए समय को छोड़ पाता है और ना ही भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाता है। इस प्रकार जीवन बीत जाता है, पर न जी पाता है न समझ पाता है। भविष्य तो तब भी नहीं बनता जब तुम योजनाएं बनाते हो, बल्कि तब बनता है जब तुम हर एक पल को पूर्ण भाव से जीते हो। क्योंकि पर्वत की चोटी तक कोई सिर्फ योजना से नहीं चढ़ता, वो चढ़ता है एक एक कदम से, हर मोड़ पर निर्णय बदलकर, हर क्षण जागरूक रहकर। यदि जीवन में कोई एक समस्या तुम्हारी सोच पर भारी पड़ जाए तो समझ लो तुमने अपने भीतर के विराट पुरुष को भूलने का पाप कर दिया है। जीवन को अपने योग्य नहीं बनाना, बल्कि स्वयं को जीवन के योग्य बनाना, यही है सफलता, यही है आनंद। पिता अपने पुत्र को वही मार्ग देना चाहता है जिस मार्ग की छाया, भूख और पीड़ा को उसने स्वयं सहा है। पर क्या समय नहीं बदलता? क्या हर आत्मा एक सी होती है? क्या संघर्षों से बचाकर चरित्र बनता है? नहीं, चरित्र संघर्षों में ही जन्म लेता है और वही चरित्र एक दिन समाज को दिशा देता है। इसलिए अपने बच्चों को मार्ग नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पथ पर चलने योग्य बनाना चाहिए। और जब मनुष्य किसी दर्द में, किसी असमंजस में कोई निर्णय करता है तो ध्यान रहे, अगर वो मन को शांत करने के लिए निर्णय ले रहा है तो वो कांटों से भरा भविष्य बो रहा है। पर यदि वो निर्णय सत्य के साथ ले रहा है तो वो एक सुंदर वृक्ष रोप रहा है, अपने लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए भी। निर्णय लेना आसान है, पर सही मन स्थिति में निर्णय लेना वही धर्म है और वही भविष्य को रोशन करता है। तो स्वयं विचार कीजिए, जब मनुष्य अपने भीतर के दीपक को बुझा हुआ अनुभव करता है तो वह दूसरों के प्रकाश को भी संदेश से देखने लगता है, और यही संदेश उसे ज्ञान से दूर कर देता है। वो सीखना नहीं चाहता, वो केवल साबित करना चाहता है कि वही सही है। पर क्या सत्य का कोई प्रमाण होता है? क्या जलते हुए सूर्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है? नहीं, सत्य को बस अनुभव किया जाता है, और अनुभव के लिए चाहिए समर्पण। ज्ञान का पथ सरल नहीं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा शत्रु मेरा मस्तिष्क ही मार्ग में खड़ा होता है। कभी अहंकार बनकर, कभी ईर्ष्या बनकर, कभी दंभ बनकर। और जब तक मनुष्य अपने मन के इन रूपों को पहचान नहीं पाता, तब तक वह गुरु के सामने बैठा होकर भी अंधकार में ही रहता है। गुरु क्या है? केवल उपदेश देने वाला नहीं। गुरु तो उस दीपक का नाम है जो अंधेरे को जलाता नहीं, बस उसे मिटा देता है। किंतु दीपक का प्रकाश तब तक किसी को नहीं मिल सकता जब तक वह अपनी आंखों को बंद किए बैठा हो। शिष्य वही नहीं जो प्रश्न करता है, शिष्य वह है जो अपने भीतर के उत्तरों को झूठा साबित करने का साहस रखता है। क्योंकि अक्सर जो उत्तर हमारे पास पहले से है वही हमें अज्ञानी बनाए रखते हैं। जो शिष्य गुरु के ज्ञान पर प्रश्न करता है वो कभी भी अपने भीतर की अज्ञानता पर प्रश्न नहीं करता, और यही कारण है कि उसकी यात्रा वहीं ठहर जाती है जहां उसने अपने अहंकार को बिठा रखा है। ज्ञान प्राप्त करना, सत्य तक पहुंचना, ये कोई बाहरी युद्ध नहीं, ये तो आत्मा के भीतर का युद्ध है, जिसमें पराजय भी तुम्हारी होती है और विजय भी। जो मनुष्य कहता है मुझे सब आता है,
वो अपने लिए ज्ञान के द्वार बंद कर चुका है और जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता पर सीखना चाहता हूँ, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक विद्यालय बन जाता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि ज्ञान हमें केवल पुस्तकों से या वाणी से प्राप्त होगा, पर नहीं, ज्ञान तो जीवन के हर क्षण में है। हर पीड़ा में एक पाठ है, हर अपमान में एक शिक्षा है, हर असफलता में एक गुरु है। पर तुम कब सीखोगे? जब तुम उस पीड़ा को कोसना बंद करोगे और उसे समझना प्रारंभ करोगे। यही है ज्ञान की पहली सीढ़ी। स्वीकार करो कि अभी अधूरे हो, तभी पूर्णता का द्वार खुलेगा। और जो अपने अधूरेपन को छुपाता है वो सदा अंधेरे में रहता है, चाहे सूर्य उसके सिर पर ही क्यों ना हो। तो स्वयं विचार कीजिए, क्या तुम अभी उस स्थिति में हो जहाँ ज्ञान तुम्हें मिल सके, या तुम्हारा मन अब भी अपने ही शोर में डूबा बैठा है? यदि शांति चाहिए तो पहले सुनना सीखो और सुनने के लिए मौन से मित्रता करो। अब मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। कथा एक ऐसे बालक की जिसने अपने भीतर का दीप कभी बुझने न दिया, चाहे आंधियां आई या जीवन की रातें और भी गहरी होती चली गई। वो बालक जन्मा तो था निर्धनता में, पिता एक बढ़ई, माँ घरों में काम करने वाली, विद्यालय तक जाने का साधन नहीं, किंतु ज्ञान की प्यास उसकी आत्मा में धधकती थी। प्रत्येक रात्रि वो अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। वहीं एक पुराना दीप जलता था जिसकी रोशनी में वो फटे पुराने पन्नों से अक्षर पहचानता। कोई गुरु नहीं था, कोई पुस्तक पूरी नहीं थी, बस एक प्रश्न था उसके भीतर, मैं क्यों आया हूँ? एक दिन गांव में मेला लगा, संत आए, प्रवचन हुआ। बालक ने संत से पूछा, क्या मैं भी महान बन सकता हूँ? संत मुस्कुराए, हे बालक, प्रश्न का साहस करने वाला पहले ही आधा उत्तर पा चुका है। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, दूसरों के खेतों में काम किया, दिन भर श्रम, रात में अध्ययन। लोग हंसते थे, कभी कुछ नहीं बनेगा तू, पर वो मुस्कुराता रहा। उसे संसार के तानों से अधिक अपने स्वप्न की पुकार सुनाई देती थी। एक दिन उसे एक पुस्तक मिली, भगवत गीता। शब्द उसके लिए मंत्र बन गए, अर्थ उसकी आत्मा में गूंजने लगे। वो जान गया, मनुष्य अपने कर्मों से ईश्वर का अंश बन सकता है। वर्षों के संघर्ष के बाद वही बालक एक दिन देश का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बना। अखबार में उसका नाम था, लाखों युवा उसका अनुसरण करते थे, किंतु वो आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की थी। हे मनुष्य, तेरा जन्म भी व्यर्थ नहीं, तेरी पीड़ा भी अर्थहीन नहीं। तेरे भीतर भी वही ज्वाला है जो अशोक से चाणक्य, गूंगे से तुलसी और धूल से उठकर स्वर्ग छू लेने वालों में होती है। उठ, अपने भीतर के राक्षसों को पहचान। अपने ही आलस से डर और सुख को यज्ञ में होम कर और फिर देख, ईश्वर स्वयं तेरे मार्ग पर पुष्प बिछा देगा। हे भक्त, तू भविष्य से भयभीत मत हो। तू ही तो है जो अपने भविष्य को गढ़ने आया है। बस प्रश्न कर और फिर स्वयं को उत्तर बना दे। अगर तुम ऐसे ही भाव, ऐसे ही प्रेरणा और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को सुनना चाहते हो तो वेगबान चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह उन आत्माओं का स्थान है जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना चाहते हैं। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूँ, अब समय है, जागो, क्योंकि तकदीर रुकती नहीं है, वो बस तुम्हारे उठने का प्रतीक्षा करती है।